नमस्कार, मैं हूं आर्यन और आज 19 अगस्त 2026 के इस खास समाचार विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना कोई वक्त बर्बाद किए सीधे आज की सबसे बड़ी और अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। आज हम मुख्य रूप से 5 चीजों पर बात करेंगे। राष्ट्रीय खबरें, अंतर्राष्ट्रीय और युद्ध के हालात, हमारी अर्थव्यवस्था, विज्ञान और तकनीक में क्या नया हो रहा है और आखिर में खेल जगत की हलचल। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे अपने देश यानी राष्ट्रीय समाचारों से। देखिए, देश में आज कई बड़ी हलचलें हुई हैं। शिक्षा के मोर्चे पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपने विषय विशेषज्ञों को हटा दिया है और हाँ, अब सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सीआईएसएफ के हाथों में सौंप दी गई है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने सीजीपी विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की क्रूरता के गंभीर आरोपों की जाँच के लिए एक पैनल बना दिया है। और एक और बड़ा कानूनी फैसला आया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की जगह लीथल इंजेक्शन देने की मांग वाली याचिका को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। इधर दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने हालिया प्रदर्शनों में जो बल प्रयोग किया वो दरअसल हिस्ट्री शीटरों के खिलाफ था। और आखिर में स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत ही डराने वाली रिपोर्ट सामने आई है। लैंसेट की रिपोर्ट बताती है कि भारत की 80% बुजुर्ग आबादी खतरनाक हीट वेव या लू के जोखिम में है। मतलब क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ एक शब्द नहीं रहा, इसका सीधा असर हमारे घरों के बुजुर्गों पर पड़ रहा है। अब जरा देश से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों और दुनिया भर में चल रहे युद्ध के हालातों की। अगर हम ग्लोबल स्थिति को देखें तो अमेरिका और ईरान का तनाव अब काफी गंभीर रूप ले चुका है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ है, जिसमें दुर्भाग्य से एक व्यक्ति की जान चली गई और इसका असर इकोनॉमी पर भी तुरंत दिखने लगा है। देखिए, यूएई ने तो ईरान के साथ अपने सभी व्यापारिक और वित्तीय लेन देन पर पूरी तरह से रोक ही लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। रूस ने कड़े शब्दों में ब्रिटेन को चेतावनी दे दी है कि अगर उन्होंने यूक्रेन को ड्रोन सप्लाई करना बंद नहीं किया तो इसके बहुत गंभीर नतीजे होंगे। और जब हम ड्रोन की बात कर ही रहे हैं तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 822। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। यूक्रेनी सेना ने रूस पर एक साथ 822 ड्रोनों से हमला किया है और आपको हैरानी होगी कि इनमें से 600 से ज्यादा ड्रोन तो सीधे मॉस्को की तरफ दागे गए थे। ये इस साल का सबसे बड़ा ड्रोन हमला है, जो बताता है कि ये युद्ध अब किस खतरनाक और आक्रामक स्तर पर पहुंच चुका है। इन सब के बीच एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक शिफ्ट भी होता दिख रहा है। युद्ध के दौरान अपने ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचने के बाद अब अमेरिकी रक्षा विभाग फारस की खाड़ी में अपनी सैन्य मौजूदगी कम करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। मतलब वॉशिंगटन मध्य पूर्व में अपने मिलिट्री प्रेजेंस का फिर से मूल्यांकन कर रहा है। रक्षा जानकारों की माने तो ये पीढ़ियों में एक बार होने वाला बहुत ही अहम रणनीतिक बदलाव साबित हो सकता है। चलिए अब युद्ध और तनाव की बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था और व्यापार पर एक नजर डालते हैं। साल 2026, जी हाँ, यही वो साल है जो भारत के लिए एक असली गेम चेंजर साबित होने वाला है। ताज़ा रिपोर्टों के मुताबिक भारत के 5 से 6 बड़े सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स इसी साल के आखिर तक कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करने के बिल्कुल सही ट्रैक पर है। सोचिए, चिप निर्माण के मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ये कितनी बड़ी छलांग है। और अर्थव्यवस्था की बात हो तो नकद या कैश को हम कैसे भूल सकते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प डेटा सामने आया है। आज के इस डिजिटल दौर में भी बाजार में जो भारतीय रुपए के नोट चलन में हैं, उनकी संख्या अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। और अगर हम इसे यूरो से कंपेयर करें तो ये लगभग 6 गुना है ना हैरान करने वाली बात। ये हमारी अर्थव्यवस्था के एक बहुत ही अनूठे पहलू को सामने रखता है। अब रुख करते हैं उस क्षेत्र का जहां हमारा भविष्य गढ़ा जा रहा है, विज्ञान और तकनीक। 500 गुना तेज। जरा कल्पना कीजिए, नासा आजकल हथेली के आकार के एक ऐसे नए AI रेडी प्रोसेसर की टेस्टिंग कर रहा है जो अंतरिक्ष में इस्तेमाल होने वाले मौजूदा चिप्स से 500 गुना ज्यादा तेज है। इसे हाई परफॉर्मेंस स्पेस फ्लाइट कंप्यूटिंग कहा जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि भाई अंतरिक्ष में इतनी स्पीड का क्या काम? तो देखिए, मंगल ग्रह से पृथ्वी तक सिग्नल आने जाने में करीब 44 मिनट लगते हैं। अब मान लीजिए यान के सामने अचानक कोई खतरा आ गया, तो क्या वो 44 मिनट तक पृथ्वी से आने वाले निर्देशों का इंतजार करेगा? बिल्कुल नहीं। ये नया चिप यान को इतनी ताकत देगा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बिना रुके तुरंत अपने फैसले खुद ले सकेगा। और तकनीकी क्रांति सिर्फ नासा तक ही सीमित नहीं है। कैलटेक के वैज्ञानिकों ने भी कमाल कर दिया है।
अभी तक ऑप्टिकल चिप्स में सिलिकॉन नाइट्राइड का इस्तेमाल होता था, जिसमें सिग्नल का काफी नुकसान होता था। पर अब इन्होंने जर्मेनो सिलिकेट नाम का एक नया ग्लास मटेरियल बनाया है। इसे एटॉमिक लेवल तक स्मूथ किया गया है। नतीजा, ये पुराने वाले स्टैंडर्ड से 20 गुना बेहतर परफॉर्मेंस देता है। बिल्कुल एक फाइबर ऑप्टिक केबल जैसी शानदार स्पीड, वो भी सीधे एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर। इस तकनीक के फायदे असल दुनिया में बहुत ही प्रैक्टिकल और बड़े होने वाले हैं। कुछ ही मिलीमीटर के अंदर सिग्नल लॉस को रोककर इससे हमें एकदम सटीक ऑप्टिकल घड़ियां, रोटेशन नापने वाले बेहतरीन जायरोस्कोप और ऐसे एआई डेटा सेंटर्स मिलेंगे जो बिजली की बहुत कम खपत करेंगे। सच कहूं तो ये क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया की पूरी तस्वीर बदल कर रख सकता है। और आखिर में दिन भर की खबरों के बाद चलते हैं खेल जगत की रोमांचक दुनिया में। 372 क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर है। गोल्ड टेस्ट मैच में भारत ने शानदार खेल दिखाते हुए श्रीलंका को जीत के लिए 372 रनों का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि श्रीलंका की टीम इस भारी दबाव से कैसे निपटती है। क्रिकेट की बात चले और रिकॉर्ड ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऋषभ पंत ने एक बड़ा मुकाम हासिल करते हुए टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के पूरे कर लिए हैं। वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय और दुनिया के महज चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा उलटफेर फ्लैग फुटबॉल के मैदान से आया है, जहां कनाडा की महिला टीम ने गत चैंपियन अमेरिका को मात देकर IFAF फ्लैग फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब शानदार तरीके से अपने नाम कर लिया है। तो आज के इस विश्लेषण से एक बात तो पूरी तरह साफ है। एक तरफ दुनिया के कूटनीतिक रिश्ते तेजी से बदल रहे हैं और दूसरी तरफ विज्ञान हमें अंतरिक्ष तक में खुद फैसले लेने की आजादी दे रहे हैं। ऐसे में आज का हमारा सवाल यही है, आज के ये तेज भू राजनीतिक बदलाव और तकनीकी सफलताएं हमारे कल के भविष्य को किस तरह से नया आकार देंगी? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों और उनके सटीक विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें।